हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के लेसन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो को डिस्कस करेंगे, जो कि रस्किन के बॉन्ड के द्वारा रिटन है। इस एडवेंचर्स ऑफ टोटो में एक टोटो नाम का छोटा सा बंदर होता है जो बहुत ही शरारती होता है, जिसको नरेटर के दादा अपने प्राइवेट जू में रखने के लिए खरीद लेते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा नोटी होता है, इतनी ज़्यादा शरारतें करता है नरेटर के घर में कि वो उसे वापस ही उस बंदर को बेच देते हैं। चलिए हम इसकी समरी देखते हैं क्या है, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो यानी कि टोटो के एडवेंचर। और एडवेंचर क्या होता है बच्चों? साहसिक कार्य, जोखिम भरा कार्य जो कि सामान्य से अलग हो। यानी कि कोई ऐसा काम कर देना जो हर किसी ने ना किया हो, हर किसी के बस की बात ना हो। यानी कि जो टोटो है वो बहुत ज़्यादा शरारती था। जब हम समरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या काम जो है वो टोटो ने किए थे। एडवेंचर की स्पेलिंग देख लो बच्चों, क्या होती है? ADVENTURES, एडवेंचर्स। और टोटो की TOTO। और जहाँ जहाँ टोटो वर्ड आएगा वहाँ आपको टी जो है वो कैपिटल करना है स्टार्टिंग में से, क्योंकि किसी का नाम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और राइटर है इसके रस्किन बॉन्ड, RUSKINBOND, बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। The Adventures of Toto is a humorous and adventurous story by Ruskin Bond about a clever naughty monkey named Toto। एडवेंचरस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। और ह्यूमरस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? हास्य। यानी कि जब हम कोई चीज़ पढ़े या कोई चीज़ देखें तो उसको सुनकर हमें हंसी आए, अंदर से हंसी की जो भावना है वो आए, उसे ह्यूमरस कहते हैं। और जो वहीं दूसरी और ह्यूमरस का जो उल्टा होता है, जो एंटोनिम्स होता है, वो होता है ट्रेजेडी। यानी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ें और उस चीज़ को पढ़कर हम अंदर से दुखी हों, उसको हम ट्रेजेडी बोलते हैं। तो जो ये टोटो है इसको हम पढ़ेंगे आगे स्टोरी को, तो हमें हंसी वाली जो फीलिंग है वो आएगी, क्योंकि जो इतना शरारती जो बंदर था उसकी जो करतूतें हैं, उसके जो काम है, उसको देखकर हमें हंसी आएगी। इस प्रकार जो द एडवेंचर ऑफ टोटो है वो एक हास्यात्मक और एडवेंचरस यानी कि जोखिम भरे कार्यों से भरी हुई स्टोरी है, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई है। अबाउट ए क्लेवर, जो कि एक चतुर, नोटी यानी कि शरारती, मंकी बंदर, और नेम जिसका नाम है टोटो, जो कि एक चतुर शरारती मंकी के बारे में है जिसका नाम है टोटो। हु क्रिएट्स ए लॉट ऑफ कियोस इन द नरेटर्स फैमिली, जो कि वर्णनकर्ता के घर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देता है। कियोस का मीनिंग होता है बच्चों गड़बड़ कर देना। द नरेटर्स ग्रैंडफादर हु लव्ड एनिमल्स वाइज ए बेबी मंकी नेम्ड टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। जो नरेटर के दादाजी हैं वो एनिमल्स से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, और फिर एक बेबी मंकी को खरीद लेते हैं जिसका नाम टोटो है। और वो ये किससे खरीदते हैं? एक टोंगा ड्राइवर से वो खरीदते हैं, टांगे वाले से। 4-5 रुपीज़, 5 रुपये में वो खरीदते हैं। टू एड टू हिज प्राइवेट जू, अपना जो प्राइवेट जू है उसमें ऐड करने के लिए। जू क्या होता है? चिड़ियाघर। और प्राइवेट यानी कि जो उनका खुद का है घर में बनाया हुआ चिड़ियाघर, उसमें टोटो को रखने के लिए वो 5 रुपये में एक टांगे वाले से टोटो को खरीद लेते हैं। टोटो इज वेरी क्यूट विद ब्राइट आइज, बाइट टिट एंड ए टेल लाइक ए थर्ड हैंड। जो टोटो है वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्यूट है। विद ब्राइट आइज, जिसकी चमकीली आंखें हैं। वाइट टिट, धोड़े दांत है बिल्कुल सफ़ेद। एंड ए टेल, और एक पूंछ है। लाइक ए थर्ड हैंड, एक तीसरे हाथ की तरह। यानी कि जो पूंछ है वो उसके लिए तीसरे हाथ की तरह काम करती है, क्योंकि जो पूंछ है वो पूंछ से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूद जाता है, चीज़ें ले लेता है, पकड़ लेता है उसको उसकी अपनी पूंछ से। बंदरों को आपने देखा होगा। Grandmother, however, does not like new animals, so Toto is kept hidden। जो दादी माँ है वो हालांकि जो नए एनिमल्स हैं उनको पसंद नहीं करती, क्योंकि टोटो भी उनके लिए नया था। तो इसलिए जो दादाजी हैं वो टोटो को छुपा कर रखते हैं। हिडन का मीनिंग होता है बच्चों छुपा कर रखना, और केप्ट का रखना। हिज टेल सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड,
जो उसकी पूंछ है, टोटो की पूंछ है, वो तीसरे हाथ का काम करती है। मैंने बताया आपको कैसे काम करती है तीसरे हाथ का। और सर्व्ड का मीनिंग होता है वर्क, यानी कि काम करती है टोटो के लिए, टोटो की पूंछ तीसरे हाथ के रूप में। ये हमने जो बुक्स है, बुक में से ये जो कोटेशन है वो उठाई है। इसको आप ऐसे की ऐसे लिख देना बीच में, ताकि एग्जामिनर को इम्प्रेस करे। What Toto soon shows his true nature by pulling off wallpapers, breaking a hook and tearing the narrator's school blazer। लेकिन जो टोटो है वो बहुत जल्दी ही अपना जो सच्चा स्वभाव है वो दिखाने लग जाता है। कैसे दिखाने लग जाता है? जो जब वो लेखक के घर पे जाता है, सॉरी वर्णनकर्ता के घर पर जाता है, तो वो वहाँ से वॉलपेपर है उसको खींच लेता है, ब्रेकिंग ए हुक, हुक को तोड़ देता है, एंड टीयरिंग द नरेटर स्कूल ब्लेजर, और जो नरेटर का स्कूल का जो ब्लेजर है, स्कूल का जो कोट है, उसको फाड़ देता है। ये सब चीज़ें करके जो टोटो है वो अपना जो नोटिस स्वभाव है, शरारती स्वभाव है, वो दिखाना शुरू कर देता है। टोटो इज शिफ्टेड to the servants' quarters with other pets, what he does not let anyone sleep। अब टोटो इतनी शरारतें करने लग गया, तो फिर टोटो को एक जो सर्वेंट यानी कि जो घर में काम करते हैं, नौकर चाकर होते हैं, उनके क्वार्टर्स, उनके स्थान पर टोटो को रखा जाता है, जहाँ पर अदर पेट्स हैं उनको भी रखा जाता है। पेट्स यानी कि जो पालतू पशु है। वट ही डज नॉट लेट एनीवन स्लीप, लेकिन जो टोटो है वो वहाँ पर किसी को भी नहीं सोने देता। When grandfather has to go to Saharanpur to collect his pension, he takes Toto along secretly। जब दादाजी अपनी पेंशन यानी कि जो सरकार के द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बनाई जाती है, अपनी पेंशन लेने के लिए जब दादाजी सहारनपुर जाते हैं, तो टोटो को भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन टोटो को वो सबको दिखाकर नहीं ले जाते, वो उसको सीक्रेटली ले जाते हैं, गुप्त रूप से छुपा कर ले जाते हैं। उसको पैक्ड करते हैं, पैक्ड इनसाइड ए स्ट्रॉन्ग कैनवास बैग, यानी कि उसको वो एक स्ट्रॉन्ग मजबूत कैनवास बैग में लेकर जाते हैं। कैनवा बैग मान लो एक प्रकार का पक्का मजबूत बैग होता है, उसके अंदर टोटो को वो ले जाते हैं छुपा कर, ताकि टोटो किसी को भी ना दिखे। वट टोटो ट्राइज टू escape and makes the wig roll and jump, amusing people at the station। लेकिन जो टोटो है वो प्रयास करता है भागने के लिए, एंड मेक्स द बैग रोल और एंड जंप, और जो बैग होता है उसको रोल करके मतलब गोल गोल घुमाता है और उसको कूदता है उस बैग में के अंदर। अम्यूजिंग पीपल एट द स्टेशन, और जो स्टेशन पर लोग होते हैं उनको हंसाता है। एट सहारनपुर द टिकट कलेक्टर कॉल्स टोटो ए डॉग एंड चार्ज एक्स्ट्रा फेयर, और सहारनपुर में जो टिकट कलेक्टर, जो टिकट इकट्ठा करने वाला होता है, वो टोटो को एक कुत्ता कहकर पुकारता है, और जो कुत्तों के लिए चार्ज होता है एक्स्ट्रा रुपए, वो चार्ज करता है दादाजी से। फाइनली टोटो इज एक्सेप्टेड इन टू द हाउस एंड स्टेज इन द स्टेबल विद द डंकी नेम्ड नाना, और जो आखिरकार लास्ट में जो क्या टोटो को एक्सेप्ट कर लिया जाता है घर में रहने के लिए, एंड स्टेज इन द स्टेबल। स्टेबल क्या होता है? अस्तबल, और अस्तबल यानी कि घुड़साल कह दो, घुड़साला कह दो, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, या फिर जो काम करने वाले जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको रखा जाता है, उसे स्टेबल कहते हैं। तो टोटो को उस स्टेबल में रखा जाता है विद अ डंकी, एक डंकी गधे के साथ। अब आपको पता है जो गधा है वो भार ढोता है, भार उठाता है, तो वहाँ पर टोटो को रखा जाता है, जो ऐसे जानवर जो है वो काम करते हैं। और डंकी है, गधा है जिसका नाम नाना है, उसके साथ टोटो को रखा जाता है। बट ही कीप्स टीजिंग हर एंड रिफ्यूजेज टू मेक फ्रेंड्स, लेकिन जो टोटो है वो उसे चिढ़ाता रहता है और उसका फ्रेंड बनने से उसे मना कर देता है। रिफ्यूजेज का मीनिंग मना कर देना। आपको पता चल गया होगा टोटो कितना शरारती है। टोटो मिसचेफ कंटिन्यूस, मिसचेप्स होता है बच्चों शरारतें, टोटो की शरारतें जो है वो चालू ही रहती है, कंटिन्यू रहती है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टोटो की जो शरारतें हैं वो चलती रहती है। ही इंजॉय
Barum Watts what almost boils himself alive in a kettle। जो टोटो है वो गर्म पानी से नहाने का मजा लेता है। वट ऑलमोस्ट बॉयल्स हिमसेल्फ अलाइव इन ए कैथली, लेकिन लगभग कैथली में वो खुद को जिंदा ही उबाल लेता है। यानी कि जो टोटो है वो एक कैथली में बढ़ जाता है, उसमें स्नान कर लेता है। टोटो जो वो है वो इतना छोटा है कि वो एक कैथली में भी घुस जाता है। वंस ही ईट्स अप एन एंटायर डिश ऑफ पुलाव, थ्रोज प्लेट्स फ्रॉम ए ट्री एंड टीयर्स फैमिली ड्रेसेज अपार्ट। पुलाव क्या होता है बच्चों? पुलाव राइस की डिश होती है, एक प्रकार से जो चावल है उसकी डिश होती है। और एक बार जो वो है टोटो, जो चावल की डिश है उसको पूरी तरह से खा जाता है, यानी कि पूरी चावल की डिश वो अकेला ही खा जाता है। थ्रोज प्लेट्स फ्रॉम ए ट्री, फिर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, वहाँ से जो प्लेटें हैं उसको फेंक देता है। एंड टीयर्स फैमिली ड्रेसेज अपार्ट, और जो अलग से जो फैमिली की ड्रेसेज है उनको भी फाड़ देता है। टोटो वाज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज, जो टोटो है वो हमेशा चीज़ों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। टोटो क्रिएट्स सो मच डैमेज, ब्रेकिंग डिसीज, tearing clothes and scaring people that the family is forced to give up। यानी कि जो टोटो है उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, डैमेज किया, ब्रेकिंग डिसीज, जो प्लेटें हैं उनको तोड़ देता था, टीयरिंग क्लोथ्स, कपड़ों को फाड़ देता था, एंड स्केयरिंग पीपल, और जो लोग हैं उनको डरा देता था। दैट द फैमिली इज फोर्स्ड, कि इस इन सभी चीज़ों से जो परिवार है उनको मजबूरी में आकर उसे त्यागना पड़ा, उस टोटो को छोड़ना पड़ा। इन दी एंड ग्रैंडफादर सेल्स टोटो बैक टू द सेम टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज़। उसने 5 रुपये में टोटो को खरीदा था, टोंगा ड्राइवर से, टांगे वाले से। और फिर दादाजी जो है वो टोटो को वापस उसी टांगे वाले को बेच देते हैं 3 रुपये में। एज कीपिंग टोटो टर्न्स आउट टू बी टू ट्रबलसम। और वो 3 रुपये में क्यों बेच देते हैं टोंगा ड्राइवर को? क्योंकि टोटो को रखना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब उसे और अधिक समय तक उस घर में नहीं रखा जा सकता था। सम एनिमल्स आर नॉट मींट टू बी केप्ट एट होम। अब इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? कि कुछ जानवर, कुछ पशु ऐसे होते हैं कि उनको घर पर नहीं रखा जा सकता। आपको पता चल गया कैसे ये एडवेंचरस स्टोरी है टोटो की। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है जो हमें टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं वो करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। यानी कि जो टोटो है वो दादाजी के प्राइवेट जू में कैसे आता है? ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। ठीक है, जो ग्रैंडफादर है वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदते हैं। ही बॉट इट फॉर 5 रुपीज़, 5 रुपये में खरीदते हैं। ही वांटेड टू कीप हिम इन हिज प्राइवेट जू, और जो दादाजी हैं वो उसे अपने प्राइवेट जू में रखना चाहते हैं। क्वेश्चन 2 है, टोटो वाज अ प्रीटी मंकी इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रीटी। यानी कि टोटो जो है वो एक सुंदर मंकी है, किस सेंस में जो टोटो है वो सुंदर है? टोटो वाज प्रीटी बिकॉज ही हैड ब्राइट शाइनिंग आइज फुल ऑफ मिसचेफ। टोटो सुंदर है क्योंकि उसकी जो चमकीली चमकीली शाइनिंग आइज है, जो फुल ऑफ मिसचेफ, जो शरारतों से भरी हुई है। प्यरली वाइट टीथ, और जो मोती जैसे जो उसके चमकदार टीथ है, दांत है। प्यरली का वाइट टीथ का मीनिंग मोती जैसे चमकीले दांत। क्विक फिंगर्स, यानी कि उसकी जल्दी जल्दी उंगलियां, यानी कि उंगलियों से वो जल्दी जल्दी चीज़ों को पकड़ लेता है। एंड ए कर्ली टेल्स, ही यूज लाइक अ थर्ड हैंड टू हैंग फ्रॉम ट्रीज और टेक थिंग्स। और उसकी एक घुंघराली पूंछ है जिसका उपयोग वह अपने तीसरे हाथ की तरह करता है, कि चीज़ों को ट्रीज पर एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए और वस्तुओं को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। यानी कि टोटो को ग्रैंडफादर सहारनपुर क्यों लेकर जाते हैं? व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग। और टिकट कलेक्टर टोटो को एक डॉग पुकारने के लिए जिद क्यों करता है? इंसिस्ट का मीनिंग जिद करना। ग्रैंडफादर टेक्स टोटो टू सहारनपुर बिकॉज ही वॉज वेरी नोटी। ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर लेकर जाते हैं क्योंकि टोटो जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती है।
ही डज नॉट लेट द अदर पेट स्लीप एट नाइट। वह अन्य जो पेट पालतू पशु है उनको रात को सोने नहीं देता। ही कैरीज टोटो इन ए कैनवास किट बैग। और वह टोटो को एक छोटे से बैग में रख कर लेके जाते हैं। द टिकट कलेक्टर कॉल्स टोटो ए डॉग बिकॉज देयर वाज नो सेपरेट रूल फॉर मंकी। टिकट जो कलेक्टर है वो टोटो को एक डॉग बोलता है क्योंकि मंकीज के लिए अलग से कोई रूल नहीं था। क्योंकि टोटो जो है वो एक मंकी था और मंकी के लिए अलग से किराया नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन जो डॉग है उनके लिए जो किराया है वो फिक्स था, तो इसलिए जो टिकट कलेक्टर है वो टोटो को एक डॉग बुलाता है। क्वेश्चन 4 है हाउ डज टोटो टेक ए बाथ, वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। यानी कि टोटो जो है वो बाथ स्नान कैसे करता है, वेयर हैज ही लर्न, उसने ये सब कुछ कैसे सीखा, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, और कैसे टोटो ने एक बार खुद को जीवित ही उबाल लिया था। तो ये सब कुछ बातें हमने समरी में पढ़ ली थी। हम आंसर देखते हैं क्या है। टोटो फर्स्ट टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर। जो टोटो है सबसे पहले वाटर का टेम्परेचर चेक करता था, भाई कितना गर्म है कितना ठंडा है। देन ही ग्रेजुअली स्टेप इनटू इट। फिर वह धीरे धीरे इसके अंदर पैर रखता उसमें। ग्रेजुअली का मीनिंग होता है बच्चों धीरे धीरे। ही लर्न दिस बाय वॉचिंग द नरेटर। और उसने ये सब कुछ नरेटर को देख देख कर सीखा। वन डे ही जम्प्ड इनटू बॉइलिंग वाटर इन ए कैटली एंड ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ बिफोर समवन सेव्ड हिम। और एक बार तो वह जो उबलता हुआ पानी है उसमें कूद गया एक कैतली में, एंड ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ, और खुद को उबाल लिया इससे पहले कि उसको कोई बचाने आता। यानी कि उसको कोई बचाने आया उससे पहले ही उसने खुद को उबाल लिया था। क्वेश्चन 5 है व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। जो ऑथर है वो ऐसा क्यों कहता है कि टोटो एक ऐसा पेट नहीं है जिसको हम लंबे समय तक रख सकें। टोटो वाज वेरी नोटी एंड डिस्ट्रक्टिव। जो टोटो है वो बहुत ज़्यादा शरारती और विनाशकारी है। डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग होता है बच्चों विनाश करना, तहस नहस करना चीज़ों का। ही ब्रोक थिंग्स, जो चीज़ें हैं उनको तोड़ देता। स्केर्ड अदर एनिमल्स, जो दूसरे पशु हैं उनको डराता। एंड कॉज्ड लॉस ऑफ मनी, और उसने जो बहुत ज़्यादा रुपए हैं उनका लॉस कर दिया, उनका घाटा कर दिया। अब मनी का कैसे घाटा कर दिया, इतनी सारी चीज़ें तोड़ेगा वो फोड़ेगा, तो इससे जो उनकी जो मनी है वो डिस्ट्रक्टिव ही होगी, विनाश ही होगी। ही वॉज नॉट सुटेबल फॉर अ होम, और वह घर पर रखने के लिए तो बना ही नहीं था। सो ग्रैंड फादर सोल्ड हिम बैक, इसलिए जो दादाजी है उसे वापस बेच देते हैं उसी टोंगा ड्राइवर को। डैट इज वाई द ऑथर से दे कुड नॉट कीप हिम फॉर लॉन्ग, इसलिए जो ऑथर है वो कहते हैं कि वे उसे ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रख सके। ये हमारी स्टोरी और जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर थे वो थे द एडवेंचर ऑफ टोटो के वाई रस्किन बॉन्ड के द्वारा। हमने पूरी कोशिश किया है बिल्कुल इजी वे से, हमने नोट्स को बनाया है और आपको समझाया है। अब आपका काम रह गया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाय बाय, फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहिए साथ स्टडी सॉल्यूशन के साथ।